हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिक्स इंस्टीट्यूट। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था, फिर एक बार हमने कुछ ऐसे सॉल्व किया कि प्लस दिया गया है c प्लस c, तो उसको कन्वर्ट कर दिया 2cc में। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने की। तो वन बाय वन हम टाइप दिखते जाएंगे और आपको बताएंगे कुछ अगर ऐसा इक्वेशन आ जाता है तो माइंड आपको कैसे दौड़ाना है। रेडी? तो फर्स्ट वन इज यूज ऑफ फैक्टराइजेशन। जब भी आपको कुछ दिया गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए रेस्ट टू 4 प्लस बी रेस्ट टू 4, एनीथिंग जब भी आपको दिया गया है फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड सिंपल। अब यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। साइन क्यूब एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स क्यूब एक्स बाई 2 अपॉन 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई 3। अब देखिए इसको सॉल्व करना, जैसे कि साइन को मैंने क्या सिखाया था, साइन को कॉस में कन्वर्ट करो, कॉस को साइन में कन्वर्ट करो, कोई एक में कन्वर्ट करो, मतलब कि तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करेंगे इसको पॉसिबल करने के लिए? यूज ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि आपको दिख रहा है एक क्यूब माइनस बी क्यूब, डन। तो यूज ऑफ फैक्टराइजेशन इज द फर्स्ट टाइप ऑफ आवर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जब भी आपको दिखाई दे कि यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, यूज दिस मेथड। ओके, तो फर्स्ट वन यहाँ पे हमें अगर यूज करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, डन। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बात खत्म। बोलो याद है इसके फॉर्मूला सबको? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद करो वो हमारा जमाना बेसिक मैथ्स का, जब सारे फॉर्मूला सिखाई थी। कंप्लीट? याद आ गया? चलो, अपॉन में 2 प्लस साइन एक्स, ओके, डन। दैट इज इक्वल्स टू कॉस एक्स बाई 3। देखो हमारा अभी ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी बन जाएगा, आप देखिएगा कैसे सॉल्व होता है। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 1, डन, प्लस साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, प्लस क्या है हमारे पास? साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। जैसे कि आपको जब भी साइन कॉस दिखाई दे, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2, तो इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, ये वाला पोर्शन बन जाता है। और दोनों गिल्ले गिल्ले। कब गिल्ले पॉसिबल है? इफ साइन एक्स प्लस 2 इज नॉट इज इक्वल टू 0। जब नॉट इज इक्वल टू 0 है तब। क्यों? साइन एक्स तो कभी भी -2 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो इसको हम गिल्ले गिल्ले कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। समझ में आ गई मेथड? यस और नो? तो जब भी हमारा कोई एक टर्म कैंसिल हो जाता है, ये हमारा इक्वेशन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। ओके, चलो देखते हैं। तो जैसे कि साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 एज इट इज, नो चेंज। सेम वे यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। बोलो करना क्या है यहाँ पे? यस, साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब भी मैंने बताया यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दो, बात खत्म। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यस, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड 2 से डिवाइड कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है दोनों? चलो, 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ओके, जैसे कि आपको पता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है 2 प्लस साइन एक्स। ओके, तो दोनों साइड 2 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स के ले, डन डन डन।
ये भी 2 प्लस साइन एक्स, ये भी 2 प्लस साइन एक्स, दोनों कैसे गिल्ले गिल्ले। ओके, तो चलो एग्जैक्ट आंसर क्या बन जाएगा, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 ब्रैकेट में, देन आ जाएगा 2 प्लस साइन एक्स, देन अपॉन में भी 2 प्लस साइन एक्स एंड अपॉन में 2 दैट इज इक्वल्स टू कॉस एक्स बाई 3। बोलो समझ में आएगा इतना, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको रेड्यूस कर दिया है कंप्लीटली। 2 प्लस साइन एक्स गिर ले, ये जाएगा यहाँ पे और 2 शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, बात खत्म। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। मैंने आपको एक सजेशन दिया है, जब भी आप स्लाइड चेंज कर रहे हो, पेज चेंज कर रहे हो, तो जो भी आपने पहले लिखा उसको रिपीट कीजिए, अदरवाइज आंसर में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 एज इट इज अपॉन में 2 एज इट इज दैट इज इक्वल्स टू कॉस एक्स बाई 3। बोलो राइट है, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू कॉस एक्स बाई 3। डन। नेक्स्ट वन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे लाते हैं, 3 साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दे है 2 कॉस एक्स। नेक्स्ट वन, जैसे कि ये कॉस एक्स है, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2 है। याद कीजिए कॉस एक्स के रिगार्डिंग कुछ ऐसे फॉर्मूला है जिसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, जिसमें हमने देखा था कॉस एक्स के फॉर्मूला, बोलो क्या थी एग्जैक्टली, यस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। डन डन डन। और यहाँ पे हमारे सामने क्या है, 3 साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। बोलो गिल्ले हो गया। कट कर सकते हैं या नहीं ये मुझे बताओ। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की एक खासियत है जिसमें जब भी आपको अगर कोई फैक्टर कैंसिल करना है तो कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। जब 0 ना हो तो हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है इसके रिगार्डिंग कि मैं इसको कैंसिल कर दूं, कैंसिल कर सकते नहीं। क्यों, इसके रिगार्डिंग मुझे देखना पड़ेगा पहले तो। क्यों, लास्ट में हमने चेक किया था 2 प्लस साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, साइन एक्स की वैल्यू कभी भी -2 हो सकती नहीं है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया जाता है, आपको कभी भी किसी को भी कैंसिल नहीं करना है। एक साइड पे लाओ, इक्वेशन इज इक्वल टू 0 बनाओ और फिर दोनों में से कॉमन निकालो। क्या निकालोगे, दोनों में से कॉमन। सेम वे मुझे यहाँ पे भी यही काम करना है। cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 इक्वेशन को मुझे क्या करना है, 0 बनाना है। इसको हम कैंसिल कर सकते नहीं है। कैंसिल कर लोगे तो आपका तो सॉल्यूशन कैंसिल हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसके लिए है, 4-5 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये बात आपको माइंड में रखनी है, जब भी आप सॉल्व करते हो कैंसिल मत करो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपके पास एग्जैक्टली जो क्वेश्चन दिया गया है देखना, 3 साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस इधर ला देते हैं 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। चलो, दोनों में से क्या करेंगे, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 कॉमन निकलेंगे, नहीं कैंसल होंगे। साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 कॉमन। अब क्या बचेगा, 3 साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 कॉमन है, -1 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। बोलो डन। तो एग्जैक्टली क्या बच रहा है देखना, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 जो है वो कॉमन आ गया। डन। उसके बाद जो है 3 प्लस 2 cos x बाई 2 प्लस 2 sin x बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ कि एग्जैक्टली ये वाला पोर्शन जो है वो कभी भी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है।
डन। तो बोलो आंसर में क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू 0। मैंने बोला था ना, अगर आप कट करोगे तो आपका आंसर ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये अगर 0 बन गया मतलब कि tan x बाई टू इज इक्वल्स टू 1। tan x बाई टू कब 1 होता है वो तो सबको पता है। यस, tan x बाई टू इज इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4 एंड 10 पाई बाई 4 मतलब कि x बाई टू इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2n पाई प्लस पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। पूरा समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? कभी भी आपको कैंसल नहीं करना है। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट टाइप थी जिसमें हमें फैक्टराइजेशन करना था। टाइप क्लियर? फर्स्ट। सेकंड, टाइप नंबर 2, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड बाय रिड्यूसिंग देम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक अच्छा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, अच्छा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि हमारे पास ये है साइन स्क्वायर एक्स। क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा? अगर कोई एक में फंक्शन हो तो, कोई एक में फंक्शन हो तो ही हमारे पास क्वाड्रेटिक आंसर बनेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स को बेटा कन्वर्ट कर दो कॉस स्क्वायर एक्स में। फास्ट, कॉस एक्स कभी साइन एक्स नहीं बन सकता, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बन सकता है। ओके, ग्रेट। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 4। कन्वर्ट कर दो, 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज माइनस कॉस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1। तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस 4 4 3 जा 12 कैसे? फैक्टर्स निकालो कि आंसर 1 आ जाए। तो 4 3 जा 12, बट ऑब्वियसली 12 यहाँ पे 4 3 जा 12, 4 प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा। 4 बाई 4 करो तो बोलो आंसर में क्या आ जाएगा, cos x प्लस 1 और 4 cos x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। जब भी क्वाड्रेटिक बन जाता है आंसर इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मेरे पास दो आंसर्स बन रहे हैं, cos x इज इक्वल टू माइनस 1 और cos x इज इक्वल टू 3 बाई 4। जब भी आपका नोन एंगल नहीं आ रहा है, नोन एंगल नहीं आ रहा है तो आंसर में क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 3 बाई 4 लिखकर सॉल्व करो। डन। cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, ऐसे करके हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो कुछ ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। cos x इज इक्वल टू -1, तो -1 तो आपको पता है, -1 की वैल्यू कब आती है, तो पाई की वैल्यू है। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। और नेक्स्ट वन यहाँ पे cos x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू cos इनवर्स 3 बाई 4। तो इसको हमें अगर सॉल्व करना है तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, अल्फा मीन्स cos इनवर्स 3 बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो हमारे पास यहाँ पे दो सॉल्यूशंस बन गए हैं। मैं यहाँ पे साथ साथ में आपको एग्जांपल्स भी करवाते जा रही हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये टाइप जो है वो हमें कैसे यूज करनी है। नेक्स्ट वन, द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग अ सम और a difference of trigonometry ratios into their product। जब भी आपको कोई भी प्लस माइनस दिख रहा है, कोई भी प्लस माइनस दिख रहा है, उसको कन्वर्ट कर दो बेटा प्रोडक्ट में, इजी हो जाएगा सॉल्व करने में, इजी, बहुत इजी हो जाएगा। देखिएगा, मैं आपको बोल रही थी हर बार, आपको अगर याद हो तो पैर ऐसे बनाओ कि हमें प्रोडक्ट मिल जाए। तो प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे देखो। और जैसे कि मैंने बताया, बड़ों को रिस्पेक्ट दो, बड़ों को रिस्पेक्ट दो, 3 को आगे रखो, 3 को आगे रखो। बड़ों को क्या देंगे हम, रिस्पेक्ट। 3 को आगे रखेंगे, c प्लस सी 2cc, c 2cc, 3x प्लस x बाई 2, 3x माइनस x बाई 2 माइनस cos 2x दैट इज इक्वल टू 0। दोनों में से 2 cos 2x कॉमन बच्चा, क्या, cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो आवर आंसर विल बी cos 2x इज इक्वल टू 0 और cos x इज इक्वल टू 1। ओके, cos कब 0 होता है, 2n प्लस और माइनस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z।
और 1 कब होता है तो cos x इज इक्वल टू cos 0 पे 1 हो जाता है, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस 0, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n प्लस और माइनस 1 पाई बाई 4 where n belongs to z. It is required to write n belongs to z, otherwise you are wrong. ये जरूरी है. ओके, नेक्स्ट वन, टाइप नंबर 4, हमारी अच्छी वाली टाइप. यस, टाइप नंबर 4, the trigonometric equations which can be solved by transforming a product into their sum and difference. दो रूल, या तो फिर प्रोडक्ट ट्रांसफर करो सम और डिफरेंस में, या तो फिर सम ऑफ डिफरेंस दिया गया है तो प्रोडक्ट में ट्रांसफर कर दो, ऑटोमेटिकली ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2, sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2 दिया जाता है. क्या करोगे इसको, पहले तो कन्वर्ट कर दो इजी वाले में. 1 अपॉन cos 4 थीटा माइनस 1 अपॉन cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2. ओके, फिर cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2, cos 4 थीटा cos 2 थीटा. देखो तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रही है, प्रोडक्ट दिख रहा है सीसी, कौन सी वाली सीसी, 2cc. यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको लोगों को, 2cc. आंसर में बोलो क्या मिल जाएगा, c प्लस सी. 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा, 4 थीटा माइनस 2 थीटा 2 थीटा, that is equals to cos 2 theta minus cos 4 theta. ओके, क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए इस एग्जाम्पल को, बोलो जल्दी से. देखिए cos 2 थीटा गिल्ले गिल्ले. अब क्या बचा, सिंपल, cos 6 थीटा प्लस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0. Again c plus c, 2cc, 6 theta plus 4 theta, 10 theta by 2, 5 theta, 6 theta minus 4 theta, 2 theta by 2 theta. तो यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है cos 5 theta is equal to 0 और cos theta is equal to 0. दोनों का आंसर आपको पता होना चाहिए. cos जो है वो कब 0 हो जाता है, 2n plus or minus 1 pi by 2 where n belongs to z. अगर मुझे थीटा फाइंड आउट करना है तो बाय 5. सेम वे यहाँ पे भी थीटा फाइंड आउट करना है, 2n प्लस और माइनस 1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z. ठीक है, यहाँ पे क्या करना, बाय 10 बाय 5 मतलब कि 5 2 सा 10. क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट टाइप नंबर 5. यस, टाइप नंबर 5, trigonometric equations of the form a sin x plus b cos x that is equals to c. अगर कुछ ऐसा इक्वेशन दिया जाता है, आपको पता है ये वाला इक्वेशन, उसकी लिमिट क्या है. अगर आपके पास a sin x प्लस b cos x ऐसा कुछ दिया गया है, a sin x प्लस b cos x, पता है आपका उसका रेंज क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एंड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस. इसकी रेंज एग्जैक्टली ये होती है. डन है आपको. यस, तो देखिए यहाँ पे a sin x प्लस b cos x दैट इज इक्वल्स टू c. जब भी ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म दिया गया हो a sin x प्लस b cos x, तो एक काम कीजिए, उसको है ना आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से. इस इक्वेशन को डिवाइड कर देना, इस इक्वेशन को बोलो क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से. जैसे कि एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, सॉल्व साइन एक्स प्लस 2 cos x इज इक्वल टू रूट 5. साइन एक्स प्लस 2 cos x इज इक्वल टू रूट 5. चलो, a sin x प्लस b cos x, a 1 b 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस 4 5, तो रूट 5 से डिवाइड कर दो, बात खत्म. रूट 5 ऑलरेडी आपका दिया गया है, गिल्ले गिल्ले. चलो रूट 5 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे भी रूट 5, यहाँ पे भी रूट 5, यहाँ पे भी रूट 5. ओ इजी, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 5 साइन एक्स
प्लस 2/√5 cos x दैट इज इक्वल्स टू 1। अब एक काम करते हैं cos x, यहाँ पे cos अल्फा इज इक्वल्स टू 2/√5, यहाँ पे sin अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√5 और इसको सॉल्व कर देते हैं। cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा माइनस बीटा। या तो फिर एक काम करो, cos के बाजू में sin लगा दो, sin के बाजू में cos लगा दो, आपकी मर्जी है वो लगा दो, आपको जो यूज करना है वो कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अगर आपको sin यूज करना है तो sin cos के बाजू में sin लगाओ, अगर आपको cos यूज करना है तो cos के बाजू में cos ही लगाओ। इजी हो गया? ओके, देखते हैं। बोलो आपको जो यूज करना हो, cos के बाजू में sin यूज करना है, ये वाली फॉर्मूला, यस, sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। ओके, अगर ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है sin अल्फा cos बीटा वाली, तो cos के बाजू में sin लगा दो, तो sin अल्फा इज इक्वल्स टू 2/√5, cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√5। चलेगा? ओके, तो यहाँ पे आपका बन गया है cos अल्फा sin x प्लस sin अल्फा cos x दैट इज इक्वल्स टू 1। कौन सी फॉर्मूला बन गई बेटा? यस, sin अल्फा प्लस x इज इक्वल्स टू sin किसमा 1 कब मिलता है? π/2 पे। तो अल्फा प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू साइन π/2, तो साइन π/2। अब साइन को अगर निकालना चाहते हो n पाई प्लस -1/n π/2 वेर n बिलोंग्स टू z। इसको भी मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, अल्फा, तो अल्फा को प्रॉपर फॉर्म में लिख दो, तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1/n π/2 माइनस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू z, वेर अल्फा एग्जैक्टली आपका क्या हो जाएगा? यस, ये बाजू में लिखना ज़रूरी है। अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, tan मतलब के साइन अपॉन कॉस 2। बोलो राइट? क्लियर? बस इतू सा हमारा आंसर आएगा, इतू सा हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको? अगर ऐसा कोई a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c दिया जाता है तो सिंपल √a² प्लस b² से डिवाइड कर दो, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन हमारा अच्छा सा बन जाएगा और आप उसका आंसर ला सकते हो। ठीक है, बाकी अभी भी 2 मेथड बची है, वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, लेकिन ये फर्स्ट टू 5 को अगेन मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, चलो फिर से देखते हैं। फर्स्ट टाइप, अगर आपको कोई भी इक्वेशन दिया जाता है और आपको इसके रिगार्डिंग समझ में आ रहा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, हम उसमें फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। a² प्लस b² माइनस b² क्यूब माइनस b क्यूब, जो भी फैक्टराइजेशन कर सकते हो, यूज फैक्टराइजेशन। सेकेंड वन, यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक कब सोल्व कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई एक में फंक्शन कन्वर्ट हो जाए, कोई एक में, साइन में, कॉस में, टैन में, साइन स्क्वायर एक्स है एंड कॉस एक्स है, तो किसको कन्वर्ट कर पाएंगे? साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से बना सकते हैं। थर्ड टाइप इज देयर c प्लस सी, 2 से c प्लस और माइनस को कन्वर्ट कर दो प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट आ गई, दोनों इज इक्वल टू 0 ले लो, आंसर खत्म। अगर आपको प्रोडक्ट दिया जाता है तो उससे उल्टा ट्राई करो। उल्टा मतलब कि प्रोडक्ट 2c से इज इक्वल टू c प्लस सी, 2ss माइनस c प्लस सी, आंसर लाओ, दोनों आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट वन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया जाता है a sin x प्लस b cos x, a cos x प्लस b sin x, कुछ भी हो। मैंने बताया है, जब भी आपको, मैं आपको पहले से बता, 1 दिख रहा है तो क्या करोगे? √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। लेकिन 1 एंड √3 दिख रहा है, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। मैं हर बार क्लास में बोलती हूँ बेवड़े 2 से मल्टीप्लाई करो एंड 2 से डिवाइड करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? √a² प्लस b², √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, मतलब कि दोनों जगह पे अगर हम कर रहे हैं तो √5। ओके, क्लियर है? क्लियर कट चैप्टर हो रहा है बेटा। इस
चैप्टर में मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी, वही आपको प्रिपेयर करना और कुछ नहीं। सिंपल 4 फॉर्मूला माइंड में रखने, सिंपल 4 फॉर्मूला। अगर जो 4 फॉर्मूला आ गई, समझो चैप्टर पूरा पक्का। ओके, बस तो इस चैप्टर में मैं आपको सिंपल ये मेथड सिखा रही हूँ, फिर आपको n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो फाइंड आउट करने हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम नेक्स्ट में देखेंगे, और अच्छे से देखेंगे। और 2 टाइप भी बाकी है, वो भी हम देखने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय एवरीवन।